जी हाँ, अनचैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि ये नाम इसलिए रखा गया है कि बहुत सारे जो चैंपियंस प्लेयर रहे हैं, जो पिछले वर्ल्ड कप में या T20I वर्ल्ड कप में रहे हैं, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। कुछ फिटनेस की वजह से, कुछ उनके परफॉर्मेंस की वजह से, और कुछ ने अपना नाम वापस ले लिया। जैसे कि हम बात करें कि जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल, जो हमारे T20I वर्ल्ड कप विनिंग में थे, और जसप्रीत बुमराह ने मैन ऑफ द सीरीज़ वहाँ पे लिया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो, और वो अब बाहर हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। और वही बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया को भी धचका लगा है कि उनके जो प्रीमियम बॉलर हैं स्टार्क, वो उन्होंने नाम वापस ले लिया है। और हैज़लवुड और पैट कमिंस ने अभी फिटनेस उनका इशू है, इस वजह से उनका उनका भी नाम इनसे बाहर हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग बहुत लो दिख रही है। इवन आज जो मैच हुआ था श्रीलंका में, वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया अपना ओडीआई मैच हार गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न बढ़ रहा है, क्योंकि बैटिंग में उतना अभी डेप्थ नहीं है। सिर्फ अगर बात करें तो ट्रेविस हेड हैं और स्टीवन स्मिथ हैं, और अगर बात करें तो मार्नस लाबुचन हैं। तो ये तीन नाम हैं जो बैटिंग में जो एक उम्मीद है। बट बॉलिंग में अगर बात करें तो बॉलिंग में वो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो मेन तीन तिगड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसके दम पे वो मैचेस जीता करते थे, वो तीनों चैंपियंस ट्रॉफी से गायब हैं। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक पहुँचती है। क्या इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान फिर से, जो 2023 के वर्ल्ड कप में वो हार मिली थी ऑस्ट्रेलिया से, उसका बदला लेगी अफ़गानिस्तान की टीम। और वही बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को भी एक ब्लो लगा है, क्योंकि जो उनके स्पिनर थे गजनफर, वो अच्छा बॉलिंग डाल रहे थे इवन T20I में भी, और अगर बात करें ओडीआई में भी उन्होंने अच्छा बॉलिंग डाला था, जो उनका साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज़ हुई थी। बट वो अब इंजर्ड हो चुके हैं, और वो इवन बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी भी से भी बाहर हैं, और आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। तो मुंबई इंडियंस के लिए भी वो धचका के से कम नहीं है, क्योंकि वो उस पर रिलाई कर रहे थे कि उनके पास और कोई बढ़िया स्पिनर नहीं है। तो उनके पास उन्होंने गजनफर को लिया ही था, इसीलिए कि उनको यूज़ करते हैं। बट वो बाहर हो चुके हैं, तो अब मुंबई इंडियंस को भी सोचना पड़ेगा कि वो आईपीएल में अब स्पिनर किसको लेंगे, क्योंकि या तो किसी आप रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा, या अपने स्क्वाड में से कोई उतने टॉप का बॉलर नहीं है एज ए स्पिन बोले तो। पेस बैटरी तो उनकी बहुत अच्छी है, जसप्रीत बुमराह है उनके पास, और दीपक चाहर है और ट्रेंट बोल्ट है। तो पेस बैटरी उनकी अच्छी है, बस उनको जो अपनी कोशिश करनी होगी वो अपना स्पिन डिपार्टमेंट ठीक करना होगा। तो ये सब बदलाव हो रहे। इवन अगर हम इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड का जो चैंपियन बॉलर था, जो 2022 वर्ल्ड कप जिताया था, वो भी इसमें नहीं है। तो बहुत सारे जो चैंपियंस बॉलर हुए हैं और प्लेयर्स हैं, वो इस टूर्नामेंट से बाहर है। तो ये इसीलिए टूर्नामेंट पता नहीं, अगर पर्सनली बात करूँ तो मिचेल स्टार्क ने अपना नाम वापस ले लिया है। और बहुत लोग कह रहे थे कि आईसीसी टूर्नामेंट लोग खेलना चाहते हैं, बट आपने नाम वापस ले लिया है, कुछ पर्सनल रीज़न होंगे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी को क्या उस नज़र से देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा, ये भी एक बड़ी बात है। वैसे भी जिस हिसाब से ओडीआई फॉर्मेट का जो रोल था, वो अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। इवन बहुत सारे ब्रॉडकास्ट भी, और बहुत सारे हमारे जो बोर्ड्स भी हैं, वो भी अब ओडीआई क्रिकेट को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो इस बार ओडीआई फॉर्मेट का ही है, तो इसमें भी अब लोग अपना नाम खींच रहे हैं, नहीं खेलना चाह रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब अगले साल होगा या फिर अगली बार जब होगा, तो उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है? क्योंकि ये सवाल उठा था इस साल भी, कि इस साल भी ब्रॉडकास्टर बोल रहा था कि आप इसका फॉर्मेट चेंज करके T20I कर दीजिए। तो अगर क्या ऐसा चलता रहा, तो ये अगली बार क्या T20I में आप चैंपियंस ट्रॉफी देख पाएंगे? तो देखते हैं क्या रोल रहता है। और वहीं बात करें जो चेंजेस इंडिया में हुए हैं, इंडिया के स्क्वाड में हुआ है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बाहर हो चुके हैं, और यशस्वी जायसवाल को भी बाहर रखा गया है। और जो रिप्लेसमेंट उन दोनों का किया गया है, वो है हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। तो वरुण चक्रवर्ती को ऐड ऑन किया गया है। पहले ही हम 4 स्पिनर के साथ जा रहे थे, अब हमने एक और स्पिनर बढ़ा लिया, तो पाँच स्पिनर हमारे पास हो गए हैं। तो ये देखने वाला बात हुआ कि हम स्पिनर्स पे इतना रिलाई कर रहे हैं। क्या रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंट अपने स्पिनर्स पे कि हाँ वो विकेट दिलाएंगे, और वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली ट्रैक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो IL T20 के मैचेस थे, वहाँ पे पेसर्स ने काफ़ी अच्छा किया था। बट अब देखना होगा कि अगर यूज़ पिचेज़ हैं, तो वहाँ पे अगर हमारे स्पिनर्स अच्छा करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। और रही बात यशस्वी जायसवाल की, तो उनका हटाना एक चौंकाने वाला कदम था, क्योंकि
अगर हम देखें बैट्समैन में बैकअप कौन है, तो बैट्समैन में बैकअप सिर्फ अभी जो दिख रहा है वो ऋषभ पंत है। वो भी एक फ्रंट लाइन बैटर नहीं, वो केएल राहुल का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि अगर केएल राहुल नहीं खेलेंगे तो उसकी जगह पे एक कीपर खेलेगा ऋषभ पंत। बाकी अगर बैट्समैन का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर जो हमारे टॉप टॉप 5 बैट्समैन है वो सारे मैच उनको खेलना ही पड़ेगा, वो इंजर्ड हो गया बाहर नहीं हो सकते, फिर रिप्लेसमेंट हमें ट्रैवलिंग रिजर्व के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का इशू है, अगर आप ट्रैवलिंग रिजर्व के पास जाते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो जो मेन प्लेयर है जो बाहर बैठेगा वो बाहर हट जाएगा, वो स्क्वाड से ही बाहर हटेगा, उसको आप बिठा नहीं सकते। तो ये एक इशू है। देखते हैं कि इसको कैसे कंसर्न करती है, क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपना फिटनेस बना के रख पाते हैं मतलब पूरे चैंपियनशिप के लिए। तो ये देखने वाली बात है। तो ठीक है, बाकी खबरों के लिए बने रहते हैं। मेरा नाम है रोहित पटेल, आप देख रहे थे न्यू वर्ल्ड क्रिकेट इन्फो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय ज़रूर दें।